खामनाई साहब जो कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं, उनकी तरफ से ट्वीट आई कि जी जो मुसलमानों के हालात इंडिया, गजा और म्यांमार में ठीक नहीं है, जिस पे इंडिया के जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है उन्होंने कहा है कि दीज कमेंट्स आर अनएक्सेप्टेबल। हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बोला कि कंट्रीज कमेंटिंग ऑन माइनॉरिटीज आर एडवाइज्ड टू लुक एट देयर ओन रिकॉर्ड बिफोर मेकिंग एनी ऑब्जर्वेशंस अबाउट अदर्स। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट था कि भाई भारत ने बोला भाई साहब पहले अपनी खोली में जान के देख लो। तो जो हटाने वाली बात है उन्होंने इस तरह की बात की क्योंकि इस वक्त वो खुद बहुत प्रेशर में है। वो हानिया साहब का जो ईरान के अंदर घुस के जो इजराइल ने अटैक किया उसके ऊपर वो खुद उनकी पॉपुलैरिटी उनकी स्टेक पर है। अपने ईरान के अंदर उनके खिलाफ से आवाजें उठ रही हैं। दुनिया के सबसे बड़े ब्रिज कश्मीर में बने के नहीं बने, दुनिया के श्रीनगर मॉल ऑफ श्रीनगर इतना बड़ा मॉल उधर बना के नहीं बना, वो उसे स्विट्जरलैंड बना दी, हैसियत तो उन्होंने चेंज कर दी। हमारी फॉरेन पॉलिसी दुश्मन या नफरत दोस्ती पे नहीं होती, हमारी फॉरेन पॉलिसी डॉलर बेस है। कल इंडिया डॉलर देने के लिए मान जाए, आप देखिएगा इंडिया के साथ अगर ना दोस्ती की पाकिस्तान ने, ना इंडिया के पैरों में गिरा, ये तबका को एक्चुअली चोट लगती है बिकॉज भारत हैज बीन सप्लाइंग वेपन्स टू इजराइल एंड कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी बोला गया कि साहब लिसन, वी कैन नॉट बी इंटरफेयरिंग इन द फॉरेन पॉलिसी ऑफ दिस कंट्री एंड जो वेपन जाने हैं, जो भी चीज होनी है, दैट इज द प्रेरोगेटिव ऑफ द गवर्नमेंट और जो वो अगर कर रहे हैं दैट नीड्स टू बी डन। पाकिस्तान को जब फ्री में पैसे मिलते थे, एड मिलती थी जिसको हमें वापस नहीं करना, जिसका हमें सूद नहीं लेना, उस अमेरिका के साथ जब हमने धोखे कर दिए तो क्या गारंटी हम चाइना के साथ धोखा नहीं करेंगे? तो कल क्या गारंटी है कि चाइना के भी पैसे हम खा जाएंगे जिससे हम अपने हालात नहीं सुधारें? नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों ईरान ने जो है वो भारत की सोसाइटी को लेकर के, भारत में जो मुसलमान रहते हैं उनको लेकर के, जो उनके सुप्रीम लीडर हैं अमानतुल्लाह खेमई, उन्होंने शायद, मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा, उनका समझ नहीं आ रहा, इसलिए अगर गलती हो तो करेक्ट करना प्लीज़। तो दोस्तों वहाँ उन्होंने एक विवादित बयान दिया कि इंडिया में जो है मुसलमान की सिचुएशन अच्छी नहीं है, वहाँ मुसलमान जो है अच्छे से नहीं रखे जा रहे हैं, उनके ऊपर काफ़ी अत्याचार किया जा रहा है, ऐसा कुछ इन्होंने अपने दिमाग का फालतू भूत जो है वो उतारा। इंडिया ने स्ट्रिक्ट बताया कि स्ट्रिक्ट उनको जवाब दिया कि हमें बोलने से पहले खुद के गिरेबान में झाँक लो। आपके यहाँ जो नकाब का मूवमेंट चला और आपने किस तरह से लोगों को दबाया, लोगों के ह्यूमन राइट्स आप कैसे वायलेट कर रहे हो, अगर हम बोलने पे आ गए तो शायद आप सहन नहीं कर पाओगे। तो इसलिए पहले अपने गिरेबान को देखो, फिर मुझसे बात करो। अब पाकिस्तानी मीडिया इस पर रिएक्शन दे रहा है। दोस्तों आइए देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया का इस न्यूज़ पर क्या रिएक्शन। उन्होंने एक ट्वीट करा कल शाम को करीब 7:30 बजे इंडिया टाइम पे। उन्होंने बोला कि एनिमीज ऑफ ईरान, एनिमीज ऑफ इस्लाम हैज always try to make us indifferent with regards to our shared identity as an Islamic ummah. We cannot consider ourselves to be Muslims if we are oblivious to the suffering that a Muslim is enduring in Myanmar, Gaza, इंडिया और एनी अदर प्लेस। ना ये बड़ा एक जबरदस्त सा ट्वीट था, उन्होंने ये चीज डाली है सामने एंड ही पुट इंडिया इनटू द क्राउन फोकस। जब पहले भी ऐसे उन्होंने चीजें बोली हैं, बट ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा चीज है कि जो चीज गाजा में हो रही है उसको भारत के साथ रखने की कोशिश करी है और कहीं ना कहीं भारत को भी उसके अंदर एक इक्वेशन डालने की कोशिश की गई है। इसके ऊपर भारतीय जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उसका काफी जबरदस्त सा एक जवाब आया। उन्होंने बोला कि भाई जो स्टेटमेंट है अनएक्सेप्टेबल है कमेंट्स, और जो सुप्रीम लीडर के जो कमेंट्स हैं भारत बिल्कुल भी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। और यहां पर बोला गया कि वी स्ट्रांगली डिप्लोर द कमेंट्स मेड बाय द सुप्रीम लीडर रिगार्डिंग माइनॉरिटीज इन इंडिया एंड दीज आर मिसइन्फॉर्म्ड, अनएक्सेप्टेबल। उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग सा एक स्टेटमेंट डाला गया which is something which is a crux point. उन्होंने, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बोला कि कंट्रीज कमेंटिंग ऑन माइनॉरिटीज आर एडवाइज्ड टू लुक एट देयर ओन रिकॉर्ड बिफोर मेकिंग एनी ऑब्जर्वेशंस अबाउट अदर्स। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट था कि भाई भारत ने बोला भाई साहब पहले अपनी खोली में जान के देख लो दूसरों के ऊपर कमेंट करने से पहले, क्योंकि आपकी अपनी हालत इतनी खराब है, आप हमारे ऊपर आके चूचा करते हो, लेकिन पहले आप अपनी खोली में जान के देख लो कि भाई आपके देश में हो क्या रहा है। नाउ देखिए, थोड़ा इसके बारे में बैकग्राउंड में बात करते हैं। हमको सबको पता है ईरान इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इस्लामिक कंट्री और वहां पर माइनॉरिटीज की हालत तो आपको समझ में आती ही होगी। कोई 20-30 साल लगे थे ईरान को पूरी तरह से मुस्लिम बनाने में, जब इन्वेजन हुई थी और उसके बाद जब ये जो भी रेवोल्यूशन हुई 1979 में, उसके बाद जो भी वहां पर माइनॉरिटीज थी और जो भी लोग थे वहां पर उनके साथ क्या हालत हुई है ये तो
पब्लिक डोमेन में बड़ा क्लियरली ओपन है। वेस्टर्न पार्ट्स जो हैं वो जो गजा के अंदर जो सिचुएशन बनी है वो उसमें कुछ नहीं कर सके, तो अब उन्होंने एक नई डायरेक्शन इंडिया ली है। आप इस स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं? और इंडिया ने तो स्नब कर दिया, हालांकि वो उनकी बड़ी प्रेस्टिजियस पोजीशन है, तो ये उनको कमेंट करना चाहिए था, या कि आप समझते हैं कि वो ऑलरेडी भी उन्होंने कई दफा किए तो होगा, लेकिन इंडिया ने स्ट्रांगली असर्ट किया, इसको कैसे देखेंगे आप? मेरे ख्याल में तो ये तवज्जो हटाने वाली बात है। उन्होंने इस तरह की बात की क्योंकि इस वक्त वो खुद बहुत प्रेशर में है। वो हानिया साहब का जो ईरान के अंदर घुस के जो इजराइल ने अटैक किया उसके ऊपर वो खुद उनकी पॉपुलैरिटी अपने उनकी स्टेक पर है, अपने ईरान के अंदर उनके खिलाफ से आवाजें उठ रही हैं, इसीलिए अल्टीमेटली। लेकिन उसमें बात यह है कि अगर आप उन्होंने बात की तो चाइना के मुसलमानों की बात करते, बीगर रोहिंग्या की भी बात करते थे। दूसरा चिल्ला साहब, जो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि 2 बिलियन मुसलमान हैं, वो जहां भी हैं अबतर हालात में हैं, अबतर हालात। ये सिर्फ आप अगर ये ना कि इंडिया के अंदर जी उधर फलाने जगह इस जगह, ये जहां मिडल ईस्ट में देख लें, नो फंडामेंटल राइट्स, कोई हालात नहीं। और 42,000 गाजा के बंदे मारे जा चुके, दुनिया सारी खामोश होकर ना देख रही, सारी दुनिया खामोश होकर देख रही। ये तबका को एक्चुअली चोट लगती है बिकॉज भारत हैज बीन सप्लाइंग वेपन्स टू इजराइल, एंड कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी बोला गया कि साहब लिसन, वी कैन नॉट बी इंटरफेयरिंग इन द फॉरेन पॉलिसी ऑफ दिस कंट्री, एंड जो वेपन जाने हैं, जो भी चीज होनी है, दैट इज द प्रेरोगेटिव ऑफ द गवर्नमेंट, और जो वो अगर कर रहे हैं दैट नीड्स टू बी डन, देयर इज नो क्वेश्चन। एंड उनको याद कराया कि किस तरह इजराइल ने भी हमारी हेल्प, हमारे जब हमको जरूरत थी उस टाइम पे हमारी हेल्प करी थी। ईरान को ऑब्वियसली उसमें चोट लगती है। ईरान की इतनी हालत खराब है कि भाई साहब 2 बारी आके इजराइल ने ईरान को ठोक चुके हैं। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट पिछले 1-2 महीने पहले जब हमास के लीडर को ईरान के अंदर ही ठोका गया था, ईरान ने बड़ा छाती पीटी थी कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, लेकिन एक तबके की एक मिसाइल तक लॉन्च नहीं कर पाया था। पिछली बारी भी जब ऐसा कुछ हुआ था, पूरी तरह से फिक्स मैच करके ईरान ने रिस्पॉन्ड किया था इजराइल को, सबको बताने के बाद, अच्छा भाई मैं इतनी रॉकेट्स यहाँ पर इस टाइम पे फेंकने वाला हूँ, तो आप लोग इसको जरा देख लेना, मेरे को अपना पब्लिक को थोड़ा ठंडा करना है, एंड दिस एंड दैट। तो कहीं ना कहीं देखिए ईरान की जो हालत है, इट्स नॉट दैट पर्टिकुलरली स्ट्रांग। राइसी साहब के डेथ के बाद एक चीज जो दिखती है, राइसी साहब वाज अ वेरी वेरी हार्डकोर हार्डलाइनर, एंड जो नए प्रेसिडेंट आए हैं उनकी तरफ से एक चीज दिखती है कि साहब ही इज अ लिटिल मोर मेलो, एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वो कहीं ना कहीं ही डज नॉट वांट टू एक्चुअली गो अहेड एंड become that hardcore radical sort of a person। यहाँ पर 1-2 दिन पहले उन्होंने एक लंबा चौड़ा सा स्टेटमेंट दिया था, जहां उन्होंने बोला कि साहब अभी 2 साल, बाय द वे टुडे इज 2 years टू माशा आसमीज डेथ। तो उसके टाइम पे उन्होंने कल परसों में एक स्टेटमेंट दिया था कि साहब जो मोरालिटी पुलिस है, हमने उसको बोला है थोड़ा सा काम डाउन करें और लेडीज को ज्यादा तंग मत करें। दोस्तों, पाकिस्तानियों को सुनकर हंसी आती है। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? ऐसा लगता है ये लोग हमारे गोले के नहीं हैं, किसी और गोले से आए हैं। कितने तेजस्वी हैं ये लोग। आप सभी हंसते रहिए और पाकिस्तानी कॉमेडी का मज़ा लेते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।